नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी जाली नोटों की मंडी पर बड़े खुलासे की। खुलासा यह कि बांग्लादेशी स्टैंप पेपर पर 2000 के जाली नोट छापे जा रहे हैं। आखिर गुलाबी साजिश का पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है? कौन सरहद पार से नकली करेंसी का यह खेल खेल रहा है? क्या है नकली नोट का डी कनेक्शन? तारबंदी के एक तरफ है हिंदुस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। यही तारबंदी दोनों मुल्कों की सरहद को आपस में बांट देती है और इसी सरहद से शुरू होता है गुलाबी साजिश का पाकिस्तानी खेल। इस इलाके से ही शुरू होता है, यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, यहाँ से ही शुरू होता है जाली नोटों का धंधा। यकीन मानिए, गुलाबी साजिश से जुड़े खुलासे ने देश की जांच एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। वजह है पाकिस्तान, दुबई और बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा गुलाबी खतरा। कुछ नोट ऐसे बन रहे हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, वहां से दुबई जाते हैं, वहां पे चेकिंग होती है, उसके बाद वापस पाकिस्तान से होते हुए बांग्लादेश होते हुए भारत में आ रहे हैं। दरअसल ये वही ट्रायंगल है जो हिंदुस्तान की बर्बादी का सामान तस्करी के जरिए भेज रहा है। बीते 48 घंटे से एनआईए और बंगाल पुलिस मेज पर रखे इन गुलाबी नोटों की मिस्ट्री में उलझे हुए हैं। फर्जी नोट के बारे में सबसे बड़ा खुलासा जो हो रहा है वो ये कि अब बांग्लादेश में नोट छापे जा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश सरकार के स्टैंप पेपर पर। तो क्या आईएसआई की नोट फैक्ट्री के साथ साथ बांग्लादेश में भी 2000 के गुलाबी नोट छापे जा रहे हैं? क्या देश में पकड़ी गई गुलाबी नोट की सबसे बड़ी खेप का रिश्ता बांग्लादेश से है? क्या पकड़े गए 2000 के 2837 जाली नोट बांग्लादेश में प्रिंट किए गए, या फिर पाकिस्तानी टकसाल में नई करेंसी को छापने के लिए बांग्लादेशी स्टैंप पेपर का इस्तेमाल किया गया? गुलाबी साजिश के पाकिस्तानी कनेक्शन से जुड़े इन राजदारों ने क्या खुलासा किया? काफी कुरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, सीधे बांग्लादेश से लेकर भारत में मालदा में जो लोकल कुरियर्स हैं, लगभग 5 से 7 कुरियर्स तो इस काम में लगे हुए हैं। आखिर पाकिस्तानी रैकेट के इंडियन एजेंट्स का सच क्या है? जाली नोटों की 29 गड्डियों की इनसाइड स्टोरी क्या है? नकली नोट के इन राजदारों को कहां से मिली 56 लाख की नकली करेंसी? जाली नोट के सौदागरों ने नई करेंसी का भी तोड़ निकाल लिया है। एक तरफ गुजरात के राजकोट में 3 करोड़ से ज्यादा के जाली नोट बरामद हुए, तो एक दिन पहले ही कोलकाता में 56 लाख की फेक करेंसी पकड़ी गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी जाली नोट 2000 की करेंसी में है। आखिर 2000 के नकली नोट कहां छपते हैं, कहां से आते हैं और कौन इनकी सप्लाई करता है? जाली नोट की वो मंडी कहां पर है और कौन है जाली नोट के वो 5 राजदार? ये कहानी आपके सामने होगी। $56,74,000 की फेक करेंसी। गुलाबी नोट के 2837 जाली नोट। कोलकाता पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत गुलाबी नोटों की इतनी बड़ी खेप पकड़ी। ये नोट कहां छापे गए? नकली नोट के काले धंधे के पीछे कौन है? ये राज अब पुलिस के हत्थे चढ़े इन 5 राजदारों के दिल में दफन है। नकली नोट का सौदागर नंबर 1, नाम सैयद रेहान। नकली नोट का सौदागर नंबर 2, शेख मोहम्मद। नकली नोट का सौदागर नंबर 3, मुनव्वर मुल्ला। नकली नोट का सौदागर नंबर 4, शेख अबुल कलाम। और नकली नोट का सौदागर नंबर 5, गोलाई मंडल। आपको बता दें कि 2000 के नकली नोट के साथ इन आरोपियों को उस वक्त पकड़ा गया जब ये मोबाइल शोरूम में नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। आज कलकत्ता शहर में वाटगंज इलाका में 5 लोग को अरेस्ट किया गया। इनमें से 4 लोग हावड़ा के रहने वाले हैं और एक बांकुरा का रहने वाला है। और इन लोग के पास से
56,74,000 टका फेक करेंसी मिला है। ये जो रुपया जो है 56,74,000 रुपया जो है, ये सभी 2,000 रुपये के जो नए नोट हैं, उन नोट से मिलके ये इतना अमाउंट हुआ है। कोलकाता पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी नकली नोट के इस धंधे का सच जानने में जुट गई हैं। आखिर नकली नोट की खेप इन आरोपियों के पास कहां से आई? क्या नकली नोट के तार मालदा से जुड़े हुए हैं? जी हां, वही मालदा जो नकली नोटों की सबसे बड़ी मंडी है, वही मालदा जहां से जाली नोट पूरे देश में सप्लाई होते हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम नकली नोट के इस सबसे बड़े अड्डे पर पहुंची। लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर के मोहद्दीपुर बॉर्डर पे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोहद्दीपुर चेक पोस्ट है। यहाँ से होके ही बांग्लादेश की ओर ट्रक्स जाते हैं और बांग्लादेश से भारत में ट्रक घुसते हैं और इस इलाके से ही शुरू होता है। यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, यहाँ से ही शुरू होता है जाली नोटों का धंधा और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो फेंसिंग है उसके आसपास के जो गांव हैं उस पार और इस पार में, वहाँ पर ही ज्यादातर लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। तहकीकात के दौरान हमें एक चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगी। इलाके के एक नौजवान ने इंडिया टीवी के कैमरे पर बड़ा खुलासा किया। फर्स्ट में पाकिस्तान में बनते हैं, उसकी बनने के बाद में वो दुबई जाते हैं। सीधे दुबई से पूरा देखते हैं तैयार ठीक ठाक है कि नहीं है, चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। दुबई से दोबारा पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश की तरफ जो चरियनपुर और कुम्बीरा और सुखदेवपुर जो है उसकी तरफ से और इंडिया में आते हैं। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे इस पूरे इलाके में जाली नोटों का कारोबार कैसे चलता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि नकली नोट का धंधा यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। और तो और इलाके के लोग बताते हैं कि 2000 का जाली नोट बांग्लादेश के रास्ते आ चुका है। ऐसा जो फेंकता है, ऐसे करता है, ऐसे फेंक देता है उस पार से बांग्लादेश से इंडिया से फेंक देता है, लेके चला जाता है। लेके चला जाता है। जो 1 लाख रुपए ले जाएगा उसको 500, 600, 700 रुपये मिल जाता है। बस वहाँ से इस पार आना। हाँ, इस पार नहीं, पार वाला नहीं सही, ये जो लोकल करियर को सर, ये लोकल करियर और जो पार से आता है उन लोग के लिए लाख के लिए 1000 रुपये। बीते कुछ हफ्तों में बीएसएफ ने 2000 के जाली नोटों की कई खेप पकड़ी है और उसके साथ धंधे से जुड़े आरोपियों को भी पकड़ा है। लेकिन गुलाबी साजिश से जुड़ा एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि गुलाबी नोट की छपाई में बांग्लादेशी स्टैंप पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। फर्जी नोट के बारे में सबसे बड़ा खुलासा जो हो रहा है वो ये कि अब बांग्लादेश में नोट छापे जा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश सरकार के स्टैंप पेपर पर। और बांग्लादेश का जो स्टैंप पेपर है वो जो 2000 के नोट छप रहे हैं उनमें ठीक दिखाई भी पड़ रहा है। और इस तरह के जितने भी नोट अब तक पकड़े गए हैं लगभग सब में बांग्लादेश का स्टैंप पेपर इस्तेमाल किया गया है। गुलाबी नोट की नई साजिश का सबसे बड़ा सबूत है ये जाली नोट। दरअसल 2000 के जाली नोट को बांग्लादेशी स्टैंप पेपर पर छापा गया है। आप देख सकते हैं कि नोट के पेपर पर बांग्लादेशी स्टैंप पेपर का वाटर मार्क नजर आ रहा है और तो और पेपर पर बांग्ला भाषा में बांग्लादेश लिखा हुआ है। इस नकली नोट को देखेंगे तो आपको नोट पर एक के ऊपर एक गोल आकार में 3 महीन लकीरें दिखाई देंगी। पहली लकीर गांधी जी के चश्मे के ठीक ऊपर से गुजरती दिखाई देती है। दूसरी लाइन और पहली लाइन में करीब 1 सेंटीमीटर का फासला है। यह भी महात्मा गांधी के वाटर मार्क से ठीक ऊपर से होते हुए दूसरे हिस्से में पहुंचती है। अब नोट के अंदर मौजूद तीसरी महीन लकीर को देखिए। जिस जगह रिजर्व बैंक के गवर्नर का वचन लिखा है वहीं पर तीसरी लकीर शुरू होकर नोट के बाकी हिस्से तक पहुंचती है। ये जो भी जाली नोट बना रहे हैं ये पाकिस्तान का मोटिवेशन से ये इंडियन इकोनॉमी को रूइन कराने के लिए ये हो रहा है। ये बांग्लादेश में ही छप रहा है बोल के कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। ये प्रिंटिंग कहां हुई ये खुलासा होना अभी बाकी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा भी मुमकिन है कि आईएसआई ने बांग्लादेश में नई नोटों की फैक्ट्री लगाई हो और उसी फैक्ट्री में छपे जाली नोट की सप्लाई बांग्लादेश बॉर्डर से हिंदुस्तान में हो रही है।
ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की तरफ से पेड़ों के झुरमुट का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर पैकेट में भरकर 2 लाख रुपए के फर्जी नोट तारबंदी के इस पार फेंके गए। और यहाँ पर ये जो आम का बगीचा है, ठीक इसी जगह पर ये पैकेट गिरा था और वहां पे फेक नोट के कारोबारी इस तरफ भी मौजूद थे उन्हें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन बीएसएफ चौकन्ना थी और बीएसएफ ने उनको चैलेंज कर दिया। बीएसएफ के चैलेंज करते ही वो लोग वहां से फरार हो गए। चूंकि अंधेरा था, पेड़ों का झुरमुट था, फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन पैकेट जब्त कर लिया गया। जाहिर है नकली नोटों की मंडी पर गुलाबी साजिश के तमाम सबूत जांच एजेंसियों को मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मेड इन पाकिस्तान के नोट बीएसएफ ने पकड़े थे। तब खुलासा हुआ था कि कराची में 2000 के नकली नोट छापे जा रहे हैं और टेस्ट के तौर पर नकली नोट की मंडी तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी मालदा। हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजकोट में 3 करोड़ के नकली नोट के पीछे का सच। अब कहानी राजकोट में गुलाबी नोट के बड़े सिंडिकेट की। जी हां, राजकोट पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ के नकली नोट बरामद किए। ये सभी नोट 2000 की करेंसी में है। नकली नोट की खेप को एक गाड़ी में छिपाकर रखा गया था। इस गाड़ी में से 2000 के जाली नोट के कुल 20 बंडल मिले हैं। पुलिस का कहना है कि 25 फरवरी को एक गैंग से 57 लाख के जाली नोट पकड़े गए थे। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इन 3 करोड़ के जाली नोटों का पता चला। इस बंद कमरे में नोटों की गिनती हो रही है। सारे नोट 2000 के हैं। 4 से 5 पुलिस वाले नोटों को गिनने में जुटे हैं। पहले हाथ में लेकर नोट गिने, लेकिन बाद में जमीन पर रख दिए। एक एक बंडल को खोला और फिर गिनना शुरू किया। 2000 के नकली नोटों के पूरे 20 मोटे मोटे बंडल पुलिस ने बरामद किए। नोट गिनने में घंटों लग गए। 3 करोड़ के नकली नोट थे। राजकोट के इसी सुख सागर अपार्टमेंट में ये गाड़ी खड़ी थी। इसी गाड़ी की डिग्गी में ये नोट छिपा कर रखे गए थे। गाड़ी का नंबर है GJ1KA8551। अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक महिला और एक पुरुष इस गाड़ी को अपार्टमेंट में खड़ी करके गए थे। दोनों कौन थे, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। अब पुलिस नकली नोटों से जुड़े इस सिंडिकेट के लोगों की तलाश कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। इलाके की घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपियां के सुगन गांव में यह मुठभेड़ हो रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से जाके शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। इलाके की घेराबंदी करने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपियां के सुगन गांव में यह मुठभेड़ हो रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200।